दिलाने जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जान मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय जय हे। कर कमलों से आज इस ध्वज परंगे में ध्वज का आरोहण होना है। राष्ट्रीय ध्वज का आरोहण होगा। अपार जनसमूह इस दृश्य को कैमरे में कैद करने के लिए एक अभिभूत करने वाला पल। और पहले स्थान पर रहने वाले एसएसबी के नेतृत्व करने वाली पुलिस शव निरीक्षक महेश बिष्ट जी पुरस्कार प्राप्त करने हेतु माननीय मंत्री के से प्राप्त करते हुए अब झांकी आपके सामने मनमोहक और खूबसूरत तस्वीरों को प्रदर्शित करती हुई झांकी मुख्य मंच के सामने से गुजरती हुई। और ये सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान अररिया के अंतर्गत आपके सामने एक अलौकिक झांकी प्रस्तुत की जा रही है। आप देखेंगे कि किस तरह से हमारी कमियों के चलते हमें बहुत सारे नुकसान झेलना पड़ता है। और ये 2 मिनट का अपना प्रदर्शन भी करेंगे। सड़क सुरक्षा अभियान और दुर्घटना के बाद किस तरह से मदद करना आवश्यक होता है, उसमें बहुत सारी समस्याएं बहुत लोग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने एक विशेष व्यवस्था की है कि किसी भी दुर्घटना के बाद मदद करना अच्छी बात है और कहीं इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमें बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेना चाहिए। हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। 90% दुर्घटनाओं में जो जान जाती है बिना हेलमेट पहने हुए लोगों की, इसीलिए सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना कितना आवश्यक है, इन चीज़ों का प्रदर्शन करता हुआ सड़क सुरक्षा जागरूकता माह जिला परिवहन कार्यालय जिला प्रशासन अररिया की तरफ से। और दुर्घटना में मदद करने पर सरकार प्रोत्साहित करती है और उनको इनाम भी देती है। इन चीज़ों का प्रदर्शन करते हुए परिवहन विभाग अररिया की यह खूबसूरत झांकी मंच के ठीक सामने से गुजरती हुई। बातें कहा करते थे मैं शराब को चोरी और व्यभिचार दोनों से ज्यादा खराब मानता हूँ। यदि मुझे भारत का डिक्टेटर बना दिया जाए तो शराब की सभी दुकानों को बिना मुआवजा दिए बंद कर दूंगा। अब हमारे सामने से मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग अररिया रोक पुलकित करने वाला, भाव विह्वल कर देने वाला ये प्रदर्शन, एक शराब कितनी जिंदगियां लेता है, बड़ा परिवार कैसे उजड़ता है, ये प्रदर्शन बहुत खूबसूरत झांकी। देखिए एक आदमी किस तरह से एक परिवार कैसे गुजर जाता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। ये खूबसूरत करता हुआ शराब छोड़े जीवन जोड़े। झांकी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अररिया की ये झांकी जो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की थीम पर आधारित है और स्वच्छ गांव समृद्ध गांव की परिकल्पना को साकार करने हेतु ये प्रस्तुति की जा रही है। झांकी के माध्यम से घर घर के कचरा उठाओ और प्रसंस्करण करने हेतु अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का झलक हम सबके सामने। अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई WPU में नॉर्डक जिला की तरफ से जैविक खाद का निर्माण करने हेतु लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही स्वच्छ गांव समृद्ध गांव की परिकल्पना को साकार करने हेतु प्रखंड मुख्यालय में निर्मित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का झलक दिखाया जा रहा है। अब हमारे सामने से लोक स्वास्थ्य मंडल अररिया जिला
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अररिया जो नल जल योजना पर आधारित मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास पेयजल निश्चय योजना पर आधारित ये झांकी हमारे सामने से मत करो मुझको बर्बाद, इतना तुम रखो यार, प्यासे ही तुम रह जाओगे मेरे बिना नदी पार। और अब ये नगर परिषद जा रहा है। स्वच्छ शौचालय हमारी जिम्मेदारी, जल जीवन हरियाली के तहत जल का संचय, घर घर कचरा संग्रह करना तथा सिंगल यूज प्लास्टिक बैन का थीम पर आधारित ये झांकी हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। किस तरह से स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत हम अपने गांव को, अपने शहर को निर्मल बना सकते हैं, एक स्वच्छ अररिया का निर्माण और उसकी संकल्पना को पूर्ण कर सकते हैं। इसकी खूबसूरत प्रस्तुति करते हुए आप मुख्यमंच के सामने से गुजरता हुआ कृषि विभाग की ये झांकी समेकित कृषि प्रणाली के अंतर्गत कृषकों को कम लागत के साथ मुनाफा कैसे कमाया जाए, ड्रोन से इस फेरे को प्रदर्शित करता हुआ। ड्रोन के माध्यम से हम लागत भी बचा सकते हैं और समय भी बचा सकते हैं। इसके द्वारा उसे छिड़काव किया जा सकता है, स्प्रे किया जा सकता है। इसी पर आधारित ये झांकी मुख्यमंच के सामने से गुजरता हुआ जिला बाल संरक्षण इकाई के मुख्यमंच के सामने से गुजरता हुआ ये झांकी जो दत्तक ग्रहण एक प्यारा विकल्प, बच्चे को फेंके नहीं समय दें, इस पर आधारित ये झांकी करने के लिए चाइल्ड को अडॉप्ट करने पर उभारता हुआ जिला बाल संरक्षण इकाई अररिया को संपर्क से हमारे सामने से गुजरती हुई। बेटी है तो कल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां कल है, बेटियां कई घरों को रोशन करती हैं और आज बढ़ते हुए बिहार में चारों तरफ आप देख रहे हैं कि बेटियों का ही जलवा है। दुनिया के हर क्षेत्र में बेटियां आगे बढ़ रही हैं। यूपीएससी, बीपीएससी सभी कमीशन के एग्जाम्स में भी बेटियां अव्वल आकर हमारे समाज को रोशन कर रही हैं और हमारे भारत के भविष्य का नया कीर्तिमान गढ़ रही है। और फिर सामने शिक्षा विभाग अररिया की यह प्रस्तुति बाल विवाह और दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए एक अद्भुत और खूबसूरत छटा बिखेरता हुआ आगे बढ़ता हुआ, किस तरह से कम उम्र में बच्चों की शादी कराने के बाद उसका जीवन पूरी तरह से तबाह हो जाता है। ये झांकी शिक्षा विभाग अररिया की खूबसूरत झांकी। और अब ये खेल विभाग अररिया के बच्चे उशू के कलाकार। कुछ दिनों पहले हमारे जिला को ये सौभाग्य मिला कि हमने राज्य स्तरीय उशू प्रतियोगिता करवाई थी और उसमें कई बच्चे चयनित होकर बिहार का नाम रोशन करके यहाँ से गए। और पुनः एक बार ये खेल विभाग अररिया के ये प्यारे प्यारे हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन करते हुए, क्षमा कीजिएगा, ये शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये बच्चे इतना खूबसूरत प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सभी बच्चे एक पिरामिड का निर्माण करते हुए एक अलौकिक छटा बिखेर रहे हैं। मुख्य मंच के सामने शिक्षा विभाग अररिया की ये प्रस्तुति और उनके सभी कर्मी दिन रात अहरनिश प्रयास के बदौलत और ये माँ भारती के आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा लहराता हुआ एक खूबसूरत मंजर प्रस्तुत करता हुआ बहुत बहुत शुभकामनाएं जिला प्रशासन अररिया की तरफ से इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। निश्चित रूप से कल का नया भारत गढ़ने को आज का खूबसूरत आप पहुंच रही होगी। आप निश्चित रूप से महसूस करेंगे जिला प्रशासन अररिया सदैव अग्रसर रहकर इन सारे कार्यों को अंजाम देता रहा है और पुनः इस बार भी जिला प्रशासन के अभिनव प्रयास की बदौलत बहुत ही खूबसूरत झांकियों का सम्मिश्रण तैयार किया गया है, जिसकी अलौकिक छटा आप सबों को अभी दिखेंगे। बस दर्शकों से आग्रह, आप अपने जगह से ही उत्साहवर्धन हमारे झांकी के कलाकारों को, झांकी की टीमों का करेंगे। और पहला स्वास्थ्य विभाग अररिया की झांकी हम सबों के। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे प्राचीन गणतंत्र है। सैकड़ों वर्ष की गुलामी का दंश झेलते हुए स्वतंत्रता की वेदी पर बलि देने वाले महापुरुषों के त्याग, समर्पण एवं जनमानस में आज़ादी की भावना के संचार से उत्पन्न संघर्ष से मिली आज़ादी के बाद देश को विकास की मुख्य धारा से जोड़कर समरस एवं समभाव के साथ आगे लाने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ और संविधान के माध्यम से शासन को व्यवस्थित कर यह देश गणतंत्र बना। प्रत्येक भारतीय के लिए अधिकार व अवसर सुनिश्चित कर
उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान करने के लिए देश में विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया गया, जिसके निर्माण में श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अतुल्य योगदान के लिए हर भारतवासी उनका ऋणी है। बाबा साहेब ने न सिर्फ भारतीय संविधान के निर्माण में अहम योगदान दिया, बल्कि आज़ाद भारत को लोकतांत्रिक व न्याय व्यवस्थित बनाया। आज देश के संविधान लागू हुए 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। हमारे लिए संविधान गाइडिंग लाइट है। यह सभी कसौटियों पर पूर्ण रूपेण खड़ा उतरा है, जिसकी विरासत से देशवासियों को जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा constitution75.com वेबसाइट बनाई गई है। साथ ही संविधान को उसकी भावना की समझ जन जन तक पहुंचाने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में अब तक 16 भाषा में इसका अनुवाद किया गया है, जिसमें हमें अपनी भाषा में संविधान को पढ़ने और समझने का अवसर प्राप्त होगा। आज मैथिली में तथा विश्व की प्राचीनतम भाषा संस्कृत में भी संविधान की प्रतियां लोकार्पित की जा चुकी हैं। आप सभी से आग्रह है कि इस वेबसाइट के माध्यम से अपनी भाषा में संविधान को पढ़ने एवं समझने तथा उसे जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें। प्रिय जिलावासियों, आज देश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में विश्व पटल पर नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से कदम बढ़ाते हुए तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में सरकार न्याय के साथ विकास के दृढ़ निश्चय एवं आप सबों के सहयोग से राज्य का चौमुखी विकास हुआ है और अररिया जिला भी निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की अररिया में प्रगति यात्रा के क्रम में विभिन्न विभागों के 404 योजनाओं का उद्घाटन तथा 45 योजनाओं का शिलान्यास के साथ साथ जिले को लगभग 305 करोड़ रुपए की लागत की सौगात प्राप्त हुई है। राज्य सरकार ने 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसे बढ़ाकर 12 लाख किया गया है। अब तक 9 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। वर्ष 2025 पूर्ण होने तक 12 लाख सरकारी नौकरियों के साथ साथ औद्योगिक विकास के उदित अनुकूल वातावरण में बड़े पूंजी निवेश के माध्यम से उद्यमों की स्थापना एवं स्वरोजगार के अवसर के द्वारा लाखों लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में उद्योग विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, बिहार लघु उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एवं स्टार्टअप जैसे कई योजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में दिसंबर 2024 में आयोजित बिहार बिजनेस कनेक्ट इन्वेस्टर्स मीट के माध्यम से राज्य में उद्यम की स्थापना के लिए 1,81,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव के MOU हस्ताक्षरित किए गए हैं, जिससे लाखों की संख्या में रोजगार का सृजन होगा। अररिया जिले के प्रभारी मंत्री के रूप में जिले के विभिन्न गांवों को सुगमता से जोड़ने के लिए 43 पुल पुलियों के निर्माण की प्राथमिकता तय कर ग्रामीण कार्य विभाग को एवं इसके अतिरिक्त 347 पुलियों की सूची भी उपलब्ध कराई गई है। विकास की ओर अग्रसर अररिया जिले में शहरी आबादी भी बढ़ रही है। आज जिले में 3 नगर परिषद एवं 3 नगर पंचायत अधिसूचित हैं। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत 35 विभिन्न जनउपयोगी योजनाओं की प्राथमिकता आधारित प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजा गया है। अररिया जिले में भी औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि को चिन्हित किया जा रहा है एवं जिलों में भी उद्योग की स्थापना का क्रम जारी है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के न्याय के साथ विकास की अवधारणा एवं उनके कुशल नेतृत्व में राज्य में अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ सभी वर्ग एवं समुदाय को समान रूप से प्राप्त हो रहा है तथा बढ़ता बिहार आज बिहार है तैयार की स्थिति में है। आज सुशासन एवं गुड गवर्नेंस के कारण बिहार सभी क्षेत्र में प्रगति कर रहा है और हम विकसित बिहार की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। जिले के विकास के लिए राज्य सरकार ने पूर्व से चल रही योजनाओं के अलावे जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुर्साकाटा प्रखंड में सुंदरनाथ धाम का विकास के साथ साथ
विभिन्न महत्वपूर्ण पथों के चौड़ीकरण भी किया जाएगा, जिससे सड़क यातायात में सुगमता के साथ साथ इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो सकेगा। सांस्कृतिक समृद्धि को जीवंत रखने के लिए जिला मुख्यालय में बड़े आधुनिक ऑडिटोरियम, खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स क्लब एवं प्रत्येक पंचायत में खेल के मैदान का निर्माण भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए सड़क, पुल पुलियों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार, प्रशासनिक कार्यालय भवनों का निर्माण, मेडिकल कॉलेज की स्थापना, पुराने जल स्रोत के जीर्णोद्धार एवं बाढ़ से सुरक्षा के लिए नदियों को जोड़ने तथा नेपाल से वार्ता कर उसके रोकथाम के उपाय करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। जिले में कई 4 लेन सड़कें, शैक्षणिक, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान एवं छात्रों की सुविधा के लिए छात्रावास का निर्माण भी कराया जा रहा है। केंद्र सरकार भी राज्य सरकार के प्रयास में अपना पूरा सहयोग प्रदान कर रही है। इस जिले में गोरखपुर से सिलीगुड़ी 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे, अररिया गलगलिया बड़ी रेल लाइन, इंडो नेपाल सीमा समांतर सड़क निर्माण आदि कई बड़ी परियोजनाओं पर भी कार्य चल रहा है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जिले की जीविका दीदियों ने परिवार के आय में वृद्धि कर मिसाल कायम की है। आज विकसित भारत में विकसित बिहार के संकल्प के साथ आप सबों की ऊर्जा एवं उत्साह अररिया जिला ही नहीं बल्कि बिहार के साथ भारत को भी आगे ले जाने में सहयोग करेगा।